हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू वीडियो पार्ट 30 लेकर आए हैं। आप सभी को पता है हमने 1 से लेकर के 29 तक कंप्लीट कर चुका था। आज हमने 30 को लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आपका नॉलेज में है, लेकिन हमने इसको रिविजन के तौर पर हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 30 है, ठीक है। जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार किए हैं और क्या टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, उस टॉपिक को थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, ये टॉपिक क्या है? एक कमिटी और सेफ्टी कमिटी, ठीक है। सभी ये कमेंट्स किए हुए थे, ये जो प्रीवियस का वीडियो में हम अपलोड किए हुए थे, इसमें एक पर्सन जो ये काफ़ी सारे पर्सन और काफ़ी सारे मुझे फोन कॉल्स भी किए हुए थे। सारा अपने सेफ्टी कमिटी और कमिटी के ऊपर थोड़ा सा विस्तार रूप में समझाइए, और अक्सर हम लोग क्लियर नहीं हुए, ठीक हो। हम बोले तो उनको रिप्लाई दिए थे कि आपका जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, तब आपको हम पहला आपका जो कमेटी और सेफ्टी कमेटी को हम डिस्कस करेंगे, आपको विस्तार रूप में समझाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी हम वो क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन जो था कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स किए होते, उसका अभी हम आंसर हम अभी डिस्कस करते हैं, उनका पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। ओके। अब देखिए ये जो कमेटी है, ठीक है, ये सेफ्टी कमेटी, कमेटी और सेफ्टी कमेटी में क्या फर्क रहता है, क्या पार्थक्य रहता है, आपको अभी हम अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। ये जो कमेटी होता है वो किसके तहत आता है? एक्ट 1952 के तहत में ये आता है, ठीक है। एक सेक्शन नंबर कितने पे आता है? सेक्शन नंबर ये आपका 13 पे, सॉरी सेक्शन नंबर आपका 12, सेक्शन नंबर 12 पे ये आता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 के तहत में ये कमेटी आता है। ये जो कमेटी होता है, इस कमेटी को कौन बनाता है? ये जो आपका कमेटी है, ठीक है, एक ये मान लीजिए कमेटी है, इस कमेटी को कौन बनाता है? ये कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। इस कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। इनमें जो मेंबर्स रहते हैं ना, ये जो मेंबर्स रहेंगे ये कमेटी में, इस कमेटी में जो मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, ये जो 8 मेंबर्स रहेंगे, ये 8 मेंबर्स जो रहते हैं, उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं। कितने मेंबर्स रहते हैं? टोटल 8 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। ये जो 8 मेंबर्स रहते हैं वो कौन कौन है? ये क्वेश्चन आपका यही था कि वो कौन कौन रहते हैं, ठीक है। उस कमेटी में एक चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। कौन रहेगा भाई? एक चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। ये चेयरमैन कौन रहेगा? ये चेयरमैन जो है एक इंस्पेक्टर रह सकता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट चीफ इंस्पेक्टर भी वहां पे मेंबर रहेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहे हैं, मतलब तीसरा कौन रहेगा? 2 रहेंगे। 2% क्या रहेंगे? 2% आपका वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए 2% रहेंगे। ये 2% वर्कर का क्या है? जितने भी वर्कर्स का, जैसे कि सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में हो गया, कुछ भी बारे में जो उनको कमेटी में उठाना चाहिए, ये सब लागू होना चाहिए। ये जो वर्कर्स के बारे में 2 बंदे रहेंगे, जो कि उनको इस कमेटी में उनका बात, उनका ग्रीवांस वहां पे उठाने के लिए, उनका बात बोलने के लिए रहेगा, ठीक है। 2% रहेंगे, ठीक है। चौथा में बोल रहे हैं 2% जो है आपका ओनर सभी का, ठीक है, ओनर का बात उठाने के लिए। ये जो कमेटी है, इस कमेटी में आपने वर्कर का बात को उठाने के लिए 2% रहेंगे, ओनर का बात को उठाने के लिए, वहां पर ग्रीवांस को ले जाने के लिए 2% रहेंगे, ठीक है। और 2% क्या रहेंगे? 2% जो है माइनिंग इंजीनियर रहेंगे, ठीक है। 2% माइनिंग इंजीनियर रहेंगे। इनको भी कौन अपॉइंटमेंट करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंटमेंट करते हैं। तो टोटल कितना मेंबर्स हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 एंड 8, ठीक है। तो कौन कौन रहते हैं? चेयरमैन रहते हैं, जो कि इंस्पेक्टर चेयरमैन रहते हैं, और चीफ इंस्पेक्टर रहेगा। और कौन रहते हैं? 2% जो कि वो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए रहेंगे। और 2% कौन रहेंगे? ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए। और 2% कौन रहेंगे? माइनिंग इंजीनियर रहेंगे, ठीक है। ये सबको कौन
सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, ये तो कमेटी अपने बना दिए। ठीक है, इस कमेटी का जो पावर्स होता है, इस कमेटी का क्या पावर हो सकता है, ये सभी और बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं फिर से आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में बता दे रहा हूँ कि जो कमेटी जो बना है, इस कमेटी का जो रहेगा मतलब क्या क्या पावर रह सकता है। ठीक है, ये जो कमेटी आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, इस कमेटी का क्या रह सकता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि एक प्रपोजल देगा, क्या बोलेगा आपका माइंड कोई भी एक तो रूल बनाइए, कोई भी एक रेगुलेशन बनाइए। ठीक है, ऐसा काम जो है कमेटी को बनाने के लिए दिया जाएगा। ये सब का काम सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमेटी को सौंपेगा कि इसको आपको काम करना है। और क्या बोल सकता है कि कमेटी और क्या कर सकता है, जैसे कि कोई माइंस में एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कोई भी एक एक्सीडेंट हो गया, इस एक्सीडेंट का इंक्वायरी करने के लिए इस कमेटी को देगा कि आपको इस जो एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट कैसे दोबारा ना हो, इसके लिए आपको पूरा अच्छा से इंक्वायरी करके हमें दीजिए, ये भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह का काम और भी काफी हम डिस्कस करेंगे, जब इसका हमने पूरा वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपका जो टॉपिक था कि टॉपिक जो मेंबर्स रहते हैं कमेटी में, वो कौन कौन रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अभी सेफ्टी कमेटी। ठीक है, आपको कमेटी के ऊपर मैं सोचता हूँ अभी कमेटी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी आते हैं सेफ्टी कमेटी। ये जो सेफ्टी कमेटी होता है, इसको कौन बनाता है भाई, ये पहले जानते हैं, रूल 55 के अंतर्गत में आता है। ये रूल नंबर कितने पे आता है, 29T के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, इस सेफ्टी कमेटी को कौन बनाता है, ओनर, एजेंट और मैनेजर, ये तीनों मिलके इसको बनाता है। इस कमेटी को कौन बनाता है, जो सेक्शन 12 के अंतर्गत में आता है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। इस कमेटी को कौन बनाता है, ओनर, एजेंट, मैनेजर बनाता है। यही आपका फर्क देखिए इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं, इसमें टोटल 13 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, ये जो 13 मेंबर रहेंगे, और एक चीज मैं भूल गया आपको बोलने के लिए, जैसे कि ऑनरेबल मैंने जो बनाएगी कमेटी में, कितना आदमी में काम करने पर, ठीक है, 100 व्यक्ति, यानी 100 व्यक्ति से अधिक जहां पर कोई भी माइंस में नियुक्त होते हैं, वहां पर ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे, एक सेफ्टी कमेटी को गठन करेंगे। ठीक है, ये जो सेफ्टी कमेटी गठन करेंगे, सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर्स रहेंगे, 13 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, इस सेफ्टी कमेटी किस लिए गठन किया जाता है भाई, सेफ्टी को अच्छा से प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सेफ्टी कैसे अच्छा से उनका माइंड्स में सुरक्षा के मुताबिक कैसे काम हो, कोई भी इंसिडेंट ना हो, सेफ्टी को अच्छा से कैसे बजाय रखा जाएगा, इसीलिए सेफ्टी को यहाँ पे सेफ्टी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके ऊपर इस सेफ्टी कमेटी का बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें जो बोल रहे 13 मेंबर्स रहते हैं, 13 मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, पहले जो कि मैनेजर रहेंगे, क्या रहेंगे भाई, मैनेजर जो कि चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, मैनेजर क्या रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। सेकंड में क्या बोल रहा है, 5 ऑफिशियल जो कि 5 कॉम्पिटेंट पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, जो 5 ऑफिशियल जो होते हैं, ठीक है, यानी जो 5 कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, 5 कॉम्पिटेंट पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। ये जो नॉमिनेट करेगा कौन करेगा भाई, चेयरमैन करेगा। ठीक है, चेयरमैन नॉमिनेट करेगा। तीसरा कौन बोल रहा है, ऑथराइज ट्रेड यूनियन का 5%। ठीक है, ऑथराइज ट्रेड यूनियन का 5 वर्कमैन रहेंगे। ठीक है, 5 वर्कमैन रहेंगे। ठीक है, आप बुक्स देख लेंगे तो बुक्स में आपको सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन फिर से आपको हम एक बार बता दे रहा हूं। और क्या रहेगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर भी रहेंगे। और कौन रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे, जो कि सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी रहेंगे। अगर मान लीजिए उस मैच में सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो कौन रहेगा, वहां पे कोई सीनियर ऑफिसर का रहेगा। ठीक है, जो सीनियर ऑफिसर का पद पे काम कर चुका होगा, जो कि अच्छा पद पे मैनेजर का तौर पे काम कर चुके हैं, उसी पर्सन को आपको सेक्रेटरी बनाना होगा। ठीक है, टोटल कितने मेंबर्स हो गए, जो कि मैनेजर एक चेयरमैन हो गए, ये हो गए एक, 5 ऑफिशियल 5 कॉम्पिटेंट पर्सन हो गए, इसमें 5
5 एक 6। फिर और कितना कौन हो गया, जो कि ट्रेड यूनियन का जो 5%, ठीक है, 5 मतलब से 11। वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गया एक ही, कितना हो गया 12। फिर और कौन हो गया, सेफ्टी ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी, एक, 1 2 7 12 13, टोटल 13 मेंबर हो गए, ठीक है। और ये हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए और किस को कौन कौन को ले सकते हैं सेफ्टी कमेटी, और किस किस को बुला सकते हैं, ठीक है। और कौन को बुला सकते हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर को भी बुला सकते हैं, और किसको बुला सकते हैं, वेलफेयर ऑफिसर को भी बुला सकते हैं। ओके, जो आपका कमेंट्स किए हुए थे उस कमेंट का मैं आपको एक छोटा सा तौर पे उसको मैं समझाने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि सोचता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसको और विस्तार रूप में समझना चाहेंगे तो इसका, और हमने एक ऐप भी हमने अभी लॉन्च कर रहा है, उस ऐप में सारे डिटेल्स आपको मिलेगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं, अभी उस एमसीक्यू क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए पर्सन रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिकल शॉक, फॉर फर्स्ट थिंग टू डू इज, अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, ठीक है, उस बंदा को इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या है देख लेते हैं भाई। आंसर, इसका आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। आंसर क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ, पहले क्या करना है, आपको जाके पहले स्विच को ऑफ करना है। ना ही किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए बुलाना होगा, ना ही किसी दूसरे को पकड़ने के लिए आपको बोलना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले आपको स्विच ऑफ करना होगा, यही काम आपको करना होगा। नहीं तो वो अगर शॉक में लगा हुआ है वो बंदा को, फिर आपको जाकर उसको छू देना है तो फिर आपको शॉक लगेगा। इसीलिए पहले आपको स्विच को ऑफ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स इन द सेम रो इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आपने ये देखिए, आपका ये क्या होता है, आपका ये ड्रिलिंग से आ गया, ठीक है। इस होल का, इस होल का दूरी को, इस होल से इस होल का दूरी को क्या कहा जाता, कहता है, इस डिस्टेंस क्या कहना चाहिए। आंसर क्या, आंसर ऑप्शन ए होगा, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन से मतलब ए है, ठीक है। इसको स्पेसिंग कहा जाएगा भाई, ठीक है, इसको स्पेसिंग कहा जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स इन द सेम रो इज कॉल्ड एज स्पेसिंग, उसको कहा जाता है। ये जो आंसर है इसका गलत, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आंसर क्या है, आंसर इसका ऑप्शन ए है, इसको स्पेसिंग कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेफ्टी कमिटी। हाँ देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें अभी ये पॉइंट्स आ गया, ठीक है। क्या पॉइंट्स आ गया भाई, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो सेफ्टी कमेटी होता है, सेफ्टी कमेटी में इनमें से जो पॉइंट्स, नीचे जो पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सेफ्टी कमेटी का मेंबर्स में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि 5 ऑफिशियल और कंप्लेंट पर्सन जो हम डिस्कस किए थे, ये तो रह सकता है। 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो, ये भी रह सकता है। सेफ्टी ऑफिसर भी रहेंगे भाई, मैनेजर को भी रहेंगे, लेकिन रीजनल इंस्पेक्टर जो है ये नहीं रहेंगे। इसका आंसर भी देख लेते हैं, आंसर ई सही, मतलब ये बंदा जो है, रीजनल इंस्पेक्टर जो है नहीं रहेंगे। कहाँ पे, सेफ्टी कमेटी का मेंबर में वो नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which one of this is not a mode of communication? इनमें जो ये जो पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से कौन सा पॉइंट्स जो है कि कम्युनिकेशन के लिए, ये कम्युनिकेशन के तौर पे नहीं आता है, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन बी होगा, टेलीपैथी जो है नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर रिटर्निंग टू एम्प्लॉयमेंट इन ओपन कास्ट वर्किंग, आफ्टर an absence of exceeding 1 year refresher training to be given as per, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई बंदा, कोई भी पर्सन अपन कास्ट माइंस में काम करता है, वो किसी भी कारण के वजह से 1 ईयर एबसेंट रहता है, ठीक है। 1 ईयर के बाद फिर वो अगर काम पे लौटता है तो उसको जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत उनको दी जाएगी।
आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में उनको दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्टल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग 9% इज टर्म एज। ठीक है, अगर किसी भी माइंस में कहीं पर भी जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें 9% एक साथ में अगर उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, तब उस केस में उसको किस टाइप का एक्सीडेंट कहा जाएगा? ठीक है, यानी 9 केस, हाँ, तब उसको क्या कहा जाएगा? आंसर ऑप्शन जो है मेजर एक्सीडेंट उसको कहा जाएगा। ठीक है, मतलब 9% के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उनको मेजर एक्सीडेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए, which of the following is not correct with reference to a committee constituted by central government under section 12 of Mines Act 1952। जो हमने डिस्कस किया था ना, ये क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझ लेते हैं एक बार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा, जो नीचे पॉइंट्स हम दिए गए हैं, नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सही नहीं है? जो सेक्शन 12 में, जो माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 12 में जो मेंशन के जो कमिटी के बारे में बताया गया है, जो कमिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही नहीं है बोल रहा है? तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी। क्या नहीं बोल रहा है? इट इज ए स्टैंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमेटी को बनाए हैं, ये क्या स्थगित रहेगा? ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बोल रहा है स्थगित रहेगा। जो कमेटी एक बार बना दिया है, इस कमेटी ही फिक्स होकर रहेगा नहीं, और फिक्स नहीं होगा, ये चेंज होगा भाई। ये सेफ्टी कमेटी है, वो चेंज होगा, ऐसा नहीं कि वो फिक्स ही रहेगा। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर टाइपिकल परफॉर्म द मैनेजर फंक्शन। ठीक है, जो मैनेजर का जो फंक्शन होता है, वो मैनेजर जी का जो नजरिया है, जो काम करने का तरीका होता है, उनका कैसा तरीका होता है भाई? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि प्लानिंग करना होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, लीडिंग लेना होगा, कंट्रोलिंग करना होगा। ठीक है, ये मैनेजर का एक स्टाइल है। ठीक है, मैनेजर का ऑर्डर इस टाइप का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फाइन फॉर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनी रेगुलेशन और वायलेंस। कोई बंदा जब कोई भी एक्ट, रूल, रेगुलेशंस या बाइलो को तोड़ता है, तब उसको कितने रुपए का जो उसको जुर्माना देना होगा? आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी, 1000 रुपीज की जुर्माना उनको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रेडिक्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग इनसाइड द रूम एंड पैसेज ऑफ कैंटीन। ठीक है, ये जो पूछ रहा है, ये जो कैंटीन होता है, ठीक है, कैंटीन क्या है भाई? जो कि जहां पर 250 व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर ऑनर एजेंट, और मैनेजर क्या करेंगे? एक कैंटीन को बनाएंगे। ठीक है, ये जो कैंटीन उनके लिए क्या जाएगा? ये जो कैंटीन का जो घर होता है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कैंटीन का घर है। ये कमेटी का घर में जो वॉल्स रहता है, इनसाइड का जो भीतर का जितने भी वॉल्स वगैरह रहता है, इस वॉल का जो कलर किया जाता है, जो व्हाइट वॉश उसको जो की जाती है, वो कितने अंतराल में एक बार की जानी चाहिए? आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी है, कम से कम एक वर्ष में एक बार उनका इनसाइड का जो रूम होता है, दीवार होता है, उस रूम को कलर की जानी चाहिए, कि व्हाइट वॉश की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लर्निंग ऑपरेशन दो ब्लास्टिंग कैन बी डोन बाय। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका जो है आप सबको पता है, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में एक तो कमेंट करने के लिए आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे कि लर्निंग ऑपरेशन के बाद जो ब्लास्टिंग, इनमें से कौन सा जो पॉइंट से कौन सा बंदा जो है ब्लास्टिंग का कार्य कर सकता है? आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने से अगर आप गलती भी करते हैं तो उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, इसका आंसर जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले मेरे वीडियो को आपने वॉच कर रहे हैं, मेरे सभी क्वेश्चन को आपने फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? इन व्हिच फॉर्म कंपल्सरी डे ऑफ रेस्ट शैल बी मेंटेन।
जो कंपल्सरी डे ऑफ रेस्ट जो रहता है, जैसे कि कंपल्सरी डे ऑफ रेस्ट क्या है भाई, जैसे कि आपका माइंस में जब आप बंदे काम करते हैं, जितने पर्सन काम करते हैं, उनका छुट्टी लीव कब रहता है, छुट्टी का दिन जो वीकली डे ऑफ रेस्ट, ठीक है, वीकली डे ऑफ रेस्ट कब रहता है, मान लीजिए संडे रहता है, ठीक है, संडे में उनका अगर छुट्टी रहता है, इस संडे में अगर वो बंदे ड्यूटी करते हैं यानी काम करते हैं, तो इस संडे के में जो काम किए हैं उनका बदला में एक ठो छुट्टी दिया जाएगा। जो छुट्टी मिलेगा ना ये जो छुट्टी मिलता है, इस छुट्टी को कौन सा फॉर्म में मेंशन किया जाता है, इसको फॉर्म ई में मेंशन किया जाता है। ये जो छुट्टी मिलता है, इस छुट्टी को कितने 2 मंथ्स के भीतर आपको लेना है, ठीक है। इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्कमैन इंस्ट्रक्टर शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये जो नीचे जो पॉइंट्स दिया गया है, जैसे कि सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिस्टम का हो गया, पर्सनल का हो गया, जो वर्कमैन इंस्पेक्टर जो चयन होते हैं, ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होते हैं, इनमें से जो पॉइंट्स है नीचे से किसमें से आते हैं सिलेक्शन होके, जैसे कि सिविल से तो नहीं आते हैं, सिस्टम से नहीं आते, पर्सनल से नहीं आते, लेकिन इलेक्ट्रिकल से आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से रहेंगे, मैकेनिकल से रहेंगे, माइनिंग से रहेंगे, ठीक है। आंसर भी देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन बी जो है इलेक्ट्रिकल से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए, 9 पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन डैश आवर्स इन ए डे इंक्लूडिंग ओवर टाइम, ठीक है, एक व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को ज्यादा टाइम मतलब ओवर टाइम में उसको मतलब जितना घंटा वो काम करेगा, जो ओवर टाइम में उसको किया जाएगा, ओवर टाइम से कितने घंटे से ज्यादा उसको काम पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, 10 घंटा से ज्यादा उसको काम करने के लिए ओवर टाइम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन जो टाइपिंग हो इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से हम देखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मुझे जो टाइपिंग क्या है, टाइपिंग में शायद इसको मिस्टेक किया हुआ है, ये क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शायद इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ये जो पूछ रहा है, ये जो टाइपिंग जो किया हुआ, टाइपिंग शायद में भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इन केस ऑफ एक्सकवेशन मेड फॉर prospecting purpose only, the mines act will not be applicable when person employed there are not more than dash persons, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी आपका माइंस जो खनन क्षेत्र में जो अनुसंधान के लिए किया जाता है, ठीक, ओनली खनन जो किया जाता है अनुसंधान के लिए की जाती है, तो उसमें जो खुदाई की जाती है, उन मामलों में खान का अधिनियम तब लागू नहीं होगा जहां पर नियोजित डैश व्यक्ति से अधिक ना हो, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर इसका बी होगा, ठीक है, जहां पर 20 व्यक्ति एक साथ में काम, 20 व्यक्ति यानी 20 से ज्यादा पर्सन जहां पर काम नहीं करते, वहां पर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, आंसर बी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना, आपको घुमा के देगा, इसको आपको डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को देखना है, बस समझना है ये क्या पूछ रहा है। यही पूछ रहा है, ये जो आपको लगा दिया कि आपको प्रोस्पेक्टिंग पर्पज, ये जो वगैरह वगैरह लगा दिया, इसको आपको डरना नहीं है, सीधा सा पॉइंट आपको याद रखना है, जहाँ पर 20 आदमी काम करते हैं, ठीक है, वहां पर माइंड सेट लागू नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ओपन कास्ट माइंस, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में जो मैक्सिमम वोल्टेज को यूज किया जाता है, वो कितना वोल्टेज कहा जाता है, आंसर क्या, आंसर ऑप्शन बी, जो 11 का भी मैक्सिमम उसको वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एब्सोल्यूट मेडिकल बोर्ड इज कंसिडर्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ माइंस रूल 1955, जो मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड के बारे में जो बताया गया जो रूल्स में, और रूल्स नंबर कितने सेक्शन, सॉरी कितने नंबर सेक्शन पे वो उसको बताया गया है, आंसर क्या है, आंसर देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन बी 29 के में इसको बताया गया है। आप लिखिए मेडिकल बोर्ड के बारे में 29 के बारे में, 29 के ऊपर वो बताया गया है, ठीक है।
थैंक यू। आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें जो बीच में जो प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, उसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको हमने आपको क्लियर कर ही देंगे। अगर इसमें और कुछ आपको डाउट लगता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं, आपके साथ में। कोई भी डाउट्स रहेगा आप हमको कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी हम हमारा एक तो चैनल जो हमारा एक तो ऐप जो है लॉन्च हो गया, उस नेक्स्ट ईयर में आपको उसमें सारे आपको डिटेल्स मिल जाए। कुछ ही नेक्स्ट ईयर मतलब कुछ ही देर में, कुछ ही दिन में वो अपलोड हो जाएगा। ओके, प्ले स्टोर में अभी शेयर कर रहा होगा, उसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। इसमें सारा अपलोड आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।